हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संघवाद चैप्टर 2 सिविक्स का। तो सबसे पहले संघवाद होता क्या है। कुछ ही लोगों पर दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें शासन करती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में है राज्य सरकार, केंद्र सरकार। राज्य बस एक राज्य के लोगों पर शासन करती है और केंद्र हर एक राज्य के लोगों पर, लेकिन यहाँ पे दो तरीके से हो रहा है शासन। तो ऐसे ही और कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। संघवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि पहली तो यही है दो या दो से अधिक स्तर की सरकार का नियंत्रण। हर सरकार उन्हीं लोगों पर नियंत्रण करती है। उन्हीं लोगों पर नियंत्रण करती है, ये भी एक विशेषता। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका, लेकिन सबकी जगह क्या होती है, अलग अलग। जैसे कि न्यायपालिका क्या करेगी, केवल वो न्याय करने का काम करेगी। वो कार्यपालिका के केवल कार्य देखेगी। विधायिका जो कानून बनाएगी उसे न्यायपालिका उसका सही से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखेगी। तो सबके अलग अलग यूज हैं। जैसे कि आर्मी या फिर सेना कह लें, तो इस पे कौन, केंद्र सरकार। और जबकि पुलिस राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। अब अगर इन दोनों में टकराव हो जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार में टकराव हो जाए किसी टॉपिक को लेकर, तो कौन करेगा, तो न्यायपालिका इसके न्यायपालिका जो बोलेगी वो जीतेगा। और सभी संघवादी देश जैसे कि इंडिया है के जो नियम कि किसको क्या नियम मिलेंगे वो उनके संविधान में दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों एवं स्तर की सरकार नहीं बदली जा सकती, यानी कि मौलिक अधिकार जो हमारे दिए गए हैं उन्हें केवल अगर चाहे तो ना ही केंद्र हटा सकता है और ना ही राज्य हटा सकता है। जब दोनों की मर्जी होगी तभी मौलिक अधिकार चेंज हो सकते हैं। कितना आसान नहीं है कि तुरंत चेंज कर दे कोई। और जैसे कि सरकार और केंद्र लड़े तो कोर्ट बताएगा, ये भी एक न्यायपालिका का है। सरकार के पास जो भी रुपए हैं कहाँ से आएंगे, कोर्ट से आएंगे, ये कौन बताएगा, कोर्ट बताएगा कैसे आएंगे, क्या आएंगे। तो न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। इसके जो उद्देश्य हैं, क्यों संघवाद को लाया गया, तो इसके उद्देश्य हैं एकता, मेन अनेकता में एकता। क्योंकि अपनी संस्कृति को सब लोग उतना ही बढ़ावा दें, तो उन सारी चीज़ों को लेकर इसको संघवाद को लागू किया गया। अब संघवाद को हमारे इंडिया में कहाँ से लाए हैं, तो कनाडा देश से लिया गया है ये, क्योंकि हर चीज़ किसी ना किसी देश से ही ली गई है, हर संविधान, तो इसे कनाडा से लिया गया। ये एक वन वर्ड क्वेश्चन। अब संघवाद भी दो टाइप के होते हैं, वो देख लेते हैं। कौन से दो टाइप हैं, तो पहला टाइप है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। संघवाद को क्या बोलते हैं, तो फेडरलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए यहाँ से आया है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें बहुत बार आ जाता है कि इसमें डिफरेंस लिखने होते हैं हमें। तो कमिंग टुगेदर में क्या होते हैं, कई आज़ाद राज्य या फिर कह सकते हैं छोटे छोटे देश क्या करते हैं, मिलके जुड़ाव कर लेते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं और एक नए देश का, एक बड़े देश का निर्माण करते हैं। सभी राज्यों के पास समान ताकत होती है। राज्य तथा केंद्रीय सरकारें, इन दोनों के पास भी समान शक्ति होती है। कमिंग टुगेदर, इसका अगर हम मतलब समझे तो साथ में आओ। तो छोटे छोटे राज्य जब साथ में आते हैं तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो यूएसए, स्विट्जरलैंड,
और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सॉरी। अगर हम इन तीनों को देखें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम USA करके याद कर सकते हैं। USA, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजी हो जाएगा याद करना। होल्डिंग टुगेदर यानी कि सबको इकट्ठा कर लेना, यानी कि जो बड़े देश हैं, ये होल्डिंग टुगेदर यानी कि एकता, साथ में पकड़े रहना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो जो बड़े देश हैं वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाते हैं। अब जब राज्य में डिवाइड हो गए, लेकिन क्या है, होल्डिंग है, अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य ऐसे कभी भी अलग हो जाए, देश बन जाए, नहीं, सभी राज्यों के पास, ये हर देश के अकॉर्डिंग है, कभी कभी होता है सभी राज्यों के पास संपत्ति समान होती है, कभी कभी होता है किसी किसी को कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती है, जैसे कि पहले हमारे इंडिया में कश्मीर था, कश्मीर में कुछ स्पेशल पावर्स थी, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया है। समान शक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पहले थी। इसमें क्या होता था, राज्य केंद्रीय सरकार समान रहती थी, लेकिन इसमें केंद्र क्या रहता है, अधिक शक्तिशाली है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, भारत, या फिर इसे इंडिया बोल सकते हैं, बेल्जियम, स्पेन। अगर हम इसे बोलें स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, तो ये हो गया SBI। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म इसे लर्न करने का, कमिंग टुगेदर फेडरेशन USA, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन SBI। तो ये मैंने एक शॉर्ट तरीका बता दिया इसे लर्न करने का। अब हम भारत में कैसे संघवाद है वो देख लेते हैं। अभी तक ये हमने पूरे विदेशों का देख लिया है, अब हम इंडिया में देख संघवाद में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, तो सबसे पहले 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होनी चाहिए। तो इंडिया में 3 स्तर पर सरकारें हैं, कौन कौन सी, पहला तो जानते ही हम, केंद्रीय, दूसरा राज्य सरकारें, तीसरा जो है लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर जिसको पंचायती सभा भी बोल सकते हैं। संविधान में सबकी अलग अलग शक्तियाँ बताई गई हैं, क्या सेंटर में होगा, क्या केंद्र सरकार के पास होगा, कौन सी शक्ति राज्य के पास होगी, कौन सी लोकल। पहले लोकल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता था, तो सब चीज़ें संविधान में बताई गई हैं। और जब भी टकराव हो तो न्यायपालिका उसको देखती है। इंडिया में कौन सा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया में 2/3 लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पास होंगे तब जाके वो लागू किए जाएंगे। जैसे कि कोई भी नया बिल पास करवाना होता है तो पहले वो लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, जब तक 2/3 लोगों द्वारा ना मत में ना हो तब तक वो नहीं अलाउ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, जब राज्य और केंद्र में टकराव हो तो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी उस चीज़ को। अब ये हमने कुछ भारत में संघवाद पढ़ लिया। अब यहाँ पे हमने संविधान में क्या किस चीज़ में दिया, तो इसको सूचियाँ, इसमें पढ़ते सूचियाँ कि केंद्र में कौन सी दी गई हैं, राज्य को कौन सी दी गई है, क्या चीज़ राज्य देखेगी, क्या चीज़ केंद्र देखेगी, तो उसके लिए सूचियाँ बनाई गई हैं। तो वो 4 सूचियाँ अब हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है संघ सूची। संघ सूची में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो ऐसी सूची जिसे केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, यानी कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने दे दिया कि इस चीज़ पे काम करेगी केंद्र सरकार, तो अब उस पर केंद्र सरकार को जो भी करना होगा वो संघ सूची में आएगा। तो इसमें इस पे जो कार्य देखती है वो संघ सूची देखती है। संघ सूची में सारे कार्य केंद्र के लिखे हैं कि कौन से कार्य करेगी। जैसे कि आता है एग्जाम्पल बैंकिंग की व्यवस्था और जो विदेशी मामले हैं, बिकॉज विदेशी मामले तो कोई राज्य सरकार नहीं संभालेगी, तो वो सारी चीज़ें संघ सूची में लिखी गई हैं कि ये चीज़ें केंद्र देखेगी। तो इसमें मेन केंद्र होता है। और भी जैसे कि मुद्रा है, संचार माध्यम है, तो ये सारी चीज़ें संघ सूची में आती हैं। दूसरा है राज्य सूची, जिस पे राज्य, नॉर्मल सी बात है, राज्य करेगा। तो राज्य ऐसी विषयों वाली सूची जो
राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है। इसमें कौन कौन इसमें जो नियम दिए हैं वो राज्य सरकार। संघ सूची में मेन 97 चीज़ें हैं, 97 सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट नहीं जो हम पढ़ते हैं, 97 चीज़ें जैसे कि बैंकिंग हो गई, मुद्रा, ऐसी 97 चीज़ें दी हैं जो केंद्र संभालेगा। राज्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कृषि हो गई, व्यापार हो गए, पुलिस हो गई, ये सारी चीज़ें राज्य देखता है। और राज्य केवल इन चीज़ों को देखेगा नहीं, इन पे जो भी चीज़ें बदलाव करनी होंगी वो सारी चीज़ें राज्य सरकार बिना केंद्र से ज़्यादा परमिशन लिए कर सकता है। अब कोई बहुत बड़ी चीज़ है कि पूरी कृषि का सिस्टम बदल दें तो वो सब तो केंद्र देखेगा, लेकिन राज्य थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है इन सारी चीज़ों में। इसमें 66 टॉपिक्स रखे गए हैं, सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल है वाणिज्य। तो ऐसे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, संघ सूची क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। समवर्ती सूची, ऐसी सूची जिसपे केंद्र तथा राज्य दोनों जब सहमति प्रकट करें तब वो काम होगा, जैसे कि शिक्षा, गोद लेना, एडॉप्टेशन, ये सारी चीज़ें, उत्तराधिकार, विवाह, विवाह यानी कि जो विवाह से रिलेटेड जो कानून हैं, बहुत सारे कानून बनते हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए, वो सारे कानून पे जब राज्य और केंद्र दोनों मानेगा तब वो लागू होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को समवर्ती सूची में रखा गया है। मजदूर संघ को भी रखा गया इसमें ही। अब लास्ट आता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची क्या है, तो उनमें ऐसे कानून को रखा जाता है जो तीनों सूचियों में नहीं रखे गए हैं। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा अभी कंप्यूटर साइंस पहले जब कानून बनना था तब तो नहीं था, तो कंप्यूटर साइंस को इसमें रख दिया गया। अब आगे टाइम ट्रैवल होगा तो टाइम ट्रैवल इस सूची में आएगा। इनको इस पे मेन जो है वो केंद्र सरकार इसको देखती है, लेकिन ये वो टॉपिक है जो इन तीनों में नहीं आए हैं। ऐसे टॉपिक इसमें रखे जाते हैं जो अभी उतने ज़्यादा नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस अब हो गया, लेकिन जब संविधान बना था तब नहीं था, तो अवशिष्ट सूची उनके लिए संविधान ने बना दी थी। अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा, हमें भाषा के बारे में पढ़ना है, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। अब भाषा नीति, तो इसमें क्या क्या है कि भाषा इंडिया में जैसे कि हम जानते हैं मेन हमारी हिंदी इंग्लिश है, लेकिन और सभी भाषाओं को भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साइड कर दिया गया है। तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, लेकिन फिर क्या देखा गया कि 40% लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलते हैं तो इसलिए भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी कर दी गई। बट ऐसा नहीं है केवल आधिकारिक भाषा हिंदी ही है, उतनी ही वैल्यू इंग्लिश को भी मिलती है, उतनी ही वैल्यू स्टेट लैंग्वेजेस को भी मिलती है। तो 21 भाषा जो है वो शेड्यूल्ड भाषा है संविधान द्वारा, कि 21 भाषाओं को भी कोई ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर सकता है। टोटल 22 भाषा हो गई हमारे में। इंग्लिश केवल जब तक थी हमारे इंडिया में, जब संविधान बना तो कहा गया था 1965 तक आधिकारिक रूप से जो भी चीज़ें थी उनको हिंदी में करके 1965 के बाद इंग्लिश ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन बहुत सारे राज्य इसमें हैं जिसमें हिंदी बोली नहीं जाती, तो उसकी कहने पे इसको बढ़ा दिया गया और आज तक इंग्लिश है। 22 भाषाओं में एग्ज़ाम जो होते हैं, जो सरकार द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं, वो 22 भाषाओं में आप किसी भी में भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्टेट लैंग्वेज में नहीं दे सकते, दे सकते हो आप। राज्य की अपनी एक अलग आधिकारिक भाषा, पूरे केंद्र में तो चल ही रही है हिंदी, लेकिन राज्य की भी अपनी आधिकारिक भाषा होती है। केंद्र या राज्य या फिर राज्य के बीच जब कोई टॉपिक होता है तो वो इंग्लिश में कवर किया जाता है, उसको मेन हम लोग इंग्लिश में करते हैं। बिकॉज क्योंकि अलग अलग राज्य में हो सकता है किसी में हिंदी बोली जाती हो, किसी में पंजाबी, तो उन सारी चीज़ों के लिए इंग्लिश का हम यूज़ करते हैं। अब लास्ट टॉपिक विकेंद्रीकरण हमें पढ़ना है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। पढ़ने से पहले एक स्टोरी जाननी है। तो हम जानते हैं जब देश आज़ाद हुआ तो मेन एक पार्टी सब पे हर जगह थी, कौन सी थी? कांग्रेस थी। अब कांग्रेस बहुत टाइम तक केवल अकेली सरकार थी जो हर जगह राज्य में भी नियंत्रण करती थी, राज्य सरकार भी उसी की थी और देश में केंद्र सरकार भी उसी की थी। लेकिन फिर क्या
और जब कभी कभी लोकल पार्टी, क्योंकि धीरे धीरे लोकल पार्टियां भी ऊपर होने लगी, तो जब लोकल पार्टियां राज्य में आ जाती तो क्या करता कांग्रेस, अपनी मिसयूज़ करके, अपना गलत तरीके से यूज़ करके संविधान का उन्हें डिसमिस कर देता, हटा देता कि ये सरकार ठीक नहीं है। फिर क्या हुआ, 1990 में एक ऐसा टाइम आया जब कांग्रेस को पूर्ण मत ही नहीं मिली, तो कई पार्टियों ने एक मिलके सरकार बनाई। अब उसमें क्या हुआ, अब पूरी कांग्रेस की तो नहीं सुनी जाएगी बिकॉज कई पार्टियां हैं, तो इस सरकार को हम बोलते हैं गठबंधन। तो क्या हुआ, अब राज्य सरकारें, जो लोकल पार्टियां थी जो सरकार बनाती थी, अब वो थोड़ी सी मुक्त हो गई, फ्री हो गई, क्योंकि नहीं तो हर बार क्या करते थे, उन्हें मिसयूज़ करके संविधान का हटा देते थे। तो अब ये थोड़ा सा और ऊपर आई और केंद्र को राज्य सरकारें हटाने में अब मुश्किल होने लगी। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है हुई, लेकिन फिर क्या किया गया, ये हमारे संविधान में एक चीज़ थी लेकिन उसे कंप्लीट नहीं किया गया था। तो 1992 में इसे कंप्लीट किया गया। क्या था, केंद्र सरकारों से कुछ शक्ति ली गई, राज्य से कुछ ली गई और दे दी गई किसे, लोकल सरकार को। इससे हम बोलते हैं लोकल सरकार को, इंडिया के गांव में पंचायत बोलते हैं इसे, जिसके मेन हेड होते हैं सरपंच, और म्यूनिसिपैलिटी होती है शहरों में जिसके होते हैं मेयर। तो 1992 में ये जब बना तो कुछ बदलाव किए गए हमारे नियम में। कौन कौन से थे वो बदलाव, तो जैसे कि चुनाव जो होगा उससे पहले क्या होता था, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, चुनाव कभी भी कोई ज़्यादा फोकस नहीं था लोकल सरकार पे। तो उसके बाद अब क्या हुआ कि अब आदेश हो गया कि अब चुनाव बिल्कुल टाइम पर होने चाहिए, चुनाव समय पर होने चाहिए। और अब क्या किया गया, रिजर्व कर दी गई, रिजर्वेशन दे दिया गया, यानी कि आरक्षण दे दिया गया किनको, SC ST OBC लोगों को, क्योंकि वो कम हैं तो उन्हें दबाया ना जाए, इसलिए उन्हें आरक्षण दे दिया गया। 1/3 सीट क्या की गई, वोमेन्स को दी गई कि इन पे ये, लेकिन केवल यहाँ का है पंचायत का, कि 1/3 सीट वोमेन्स की रिजर्व रहेगी, आरक्षित रहेगी, जैसे कि ST SC की है। स्टेट राज्य चुनाव जो एक कमीशन बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, कौन सा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो एक फ्री बॉडी की तरह काम करती है, यानी कि वो किसी के दबाव में नहीं, वो ही किसका चुनाव कराती है, पंचायत का या लोकल सरकार का, लोकल में जो सरकार होती है उसका। अब राज्य सरकारें अपनी रुपए भी शेयर करेंगी इनसे और शक्तियां भी शेयर करेंगी, और अगर नहीं करती हैं ऐसा तो कोर्ट में जा सकते हैं। अब लास्ट चीज़ जो हमें एक चीज़ देखनी है कि जिला परिषद क्या है, क्वेश्चन आता है जिला परिषद क्या है। तो जिला परिषद बहुत सारे छोटे छोटे पंचायतों को मिला के, ग्राम पंचायतों को मिला के, सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उससे बड़ा क्या होता है तो पंचायत होता है। अब ग्राम पंचायतों को मिला के पंचायत बनी, पंचायत को मिला के जिला परिषद बनता है। तो इस चैप्टर में इतना ही दिया गया था। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भाषा, 1 वर्ड में आता है, भाषाओं को किस सूची में रखा गया, तो 8वीं सूची में इसे रखा गया है। 22 भाषाएं। अमेरिका कितने छोटे राज्यों से मिलकर बना है, तो 50। तो ये सारे कुछ शॉर्ट वो MCQ मैंने बता दिए हैं। और अगर चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया और समझ में आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।